बिहार का भागलपुर जिला, जहां 4 जून को शाम के वक्त गंगा नदी पर सालों से बन रहे एक पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। लोगों ने पुल के गिरने का वीडियो बनाया, जिसे पूरे देश में देखा गया। खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच साल 2015 से बन रहा ये पुल बीते साल भी गिर चुका है। 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। कई सरकारें आई और गई, लेकिन ये पुल पूरा नहीं बन पाया। अब तो बनते बनते ही गिरने भी लगा है। बिहार सरकार कह रही है कि इसे नियंत्रित तरीके से गिराया जा रहा था। पुल गिरने का कारण जो रहा हो, उसे बुलाया एक ही नाम से जा रहा है, भ्रष्टाचार का पुल। ये बिहार में विपक्ष की भाषा है, लेकिन अगर पुल इस तरह से गिरने लगे तो सारे सवालों को विपक्षी आलोचना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। क्या है इस पुल की कहानी, विस्तार से जानते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम में। साल 2014 में 23 फरवरी को नीतीश कुमार ने 3.16 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन पुल की नींव रखी थी। ये एक 23 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें पुल के अलावा एक तरफ 4 किलोमीटर और दूसरी तरफ 16 किलोमीटर लंबी सड़क भी बननी थी। कुल 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का काम मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था। पुल से फायदा क्या? गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटती है। नदी के उत्तरी किनारे से लगा बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है और इसकी एक बड़ी वजह है कनेक्टिविटी। दक्षिण बिहार, जहां पटना जैसे बड़े शहर है, वहां तक जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए केंद्र और बिहार दोनों सरकारें जगह जगह गंगा नदी पर पुल बनवा रहे हैं, ताकि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का फर्क खत्म किया जाए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट भागलपुर के सुल्तानगंज को अगुवानी घाट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। इसके तहत नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80 को आपस में जोड़ा जाएगा। बीच में गंगा नदी है, तो पुल भी बन रहा है। भागलपुर जिले में ये ऐसा दूसरा पुल है। इसके बनने से बिहार के एक बड़े इलाके में सफर के घंटे कम हो जाते। सुल्तानगंज, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जैसे इलाकों के लोगों को इससे खासी सुविधा मिलती। लेकिन 4 जून शाम के 6 बजे के बाद पुल का करीब 200 मीटर लंबा हिस्सा गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल के पिलर नंबर 9, 10 और 11 के आसपास नुकसान हुआ है। जिस वक्त ये पुल गिरा, उस वक्त का काम बंद हो चुका था, इसलिए किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। हालांकि पुल को बनाने वाली कंपनी का एक गार्ड लापता है, उसकी तलाश जारी है। आशंका है कि वहां हादसे की चपेट में आ गया है। एक बार ये पुल आंधी से भी गिर चुका है। हादसे के बाद सरकार का कहना है कि पुल के कई हिस्सों में गंभीर कमियां थी। उन हिस्सों को योजनाबद्ध तरीकों से गिराया जा रहा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पहली बार पुल गिरा तब वे नेता प्रतिपक्ष थे और पुल की डिजाइन में गड़बड़ी को लेकर उन्हें पहले से आशंका थी, जो सही साबित हुई है। उन्होंने कहा, बीते साल 30 अप्रैल को इस पुल का एक हिस्सा ढह गया था। IIT रुड़की कंस्ट्रक्शन के मामले में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। हमने इस मामले में उनसे एक स्टडी करने के लिए कहा। इस स्टडी की फाइनल रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना था कि पुल के स्ट्रक्चर में गंभीर कमियां थी। रिपोर्ट कहती है कि 30 अप्रैल 2020 को आंधी तूफान के कारण पुल गिरा था। हमने विधानसभा में सवाल पूछे जाने पर भी कहा था कि दुर्घटना होने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे दोबारा तोड़कर फिर से बनाने का कार्य प्रगति पर है। हमें शंका थी कि इसके डिजाइन में ही कमी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से कहा गया कि हम कोई खतरा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पुल के हिस्से गिराने का निर्णय लिया गया। लेकिन रविवार को जो घटना हुई है, उसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार ने मान लिया है कि पुल का काम ठीक से नहीं चल रहा था, उसमें दिक्कतें थी। बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मामले की हाई लेवल जांच करवाने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ऐसे में 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सिर्फ एक सरकार की बात है और पुल बनाने वाली कंपनी ने एक बार काम गड़बड़ किया तो अब तक कॉन्ट्रैक्ट उसी के पास क्यों है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? टाइमलाइन समझ लीजिए। 23 फरवरी 2014 को नीतीश कुमार ने खगड़िया में इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी जेडीयू की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी का नाम आगे कर दिया। मांझी 1 साल से भी कम वक्त तक बिहार के सीएम रहे। इस दौरान पुल का काम शुरू नहीं हुआ। इधर सियासी उठापटक फिर तेज हुई और 2015 में मांझी को इस्तीफा देना पड़ा।
नीतीश कुमार फिर बिहार के सीएम बने। नीतीश के इस कार्यकाल में 9 मार्च 2015 को फिर से पुल का काम शुरू हुआ। पुल का काम पूरा होने की मियाद 4 साल रखी गई, यानी मार्च 2019, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। फिर दूसरी डेडलाइन तय की गई, मार्च 2020। इस बार भी काम पूरा नहीं हुआ। फिर कोविड का हवाला देकर तीसरी डेडलाइन मार्च 2022 तक की तय की गई। इधर आंधी में पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी बात तेजस्वी कर रहे थे। काम बढ़ा तो डेडलाइन बढ़ाकर दिसंबर 2022 कर दी गई। इसके बाद फिर एक और डेडलाइन तय की गई, इस साल मार्च तक। मार्च 2023 में बिहार विधानसभा में पुल के काम को लेकर 2 बार सवाल भी पूछे गए, लेकिन सरकार कोई स्पष्ट तारीख नहीं दे पाई। आखिरकार छठी बार डेडलाइन बढ़ाकर मार्च से जून 2023 की गई थी, जो फिर बेमतलब साबित हुई है। जबकि पुल के स्ट्रक्चर का काम 83% तक और अप्रोच रोड का काम 45% तक पूरा हो चुका था। अब कहा जा रहा है कि पुल का काम पूरा होने में फिर करीब 2 साल का वक्त लग सकता है, जिस पर कुछ हिस्सा ढह भी गया है। जो कंपनी पुल बना रही थी, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। एसपी सिंगला की कंपनी भागलपुर में पुल बना रही। कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये हरियाणा बेस्ड कंपनी है। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सतपाल सिंगला ने कंपनी की शुरुआत की थी और कंपनी को अपना पहला प्रोजेक्ट साल 1996 में मिला। 10 लाख रुपए की लागत से कंपनी ने यमुना नदी पर एक छोटा सा पुल बनवाया। उसके बाद साल 2000 में कंपनी को छत्तीसगढ़ में एक पुल बनवाने के लिए 12 करोड़ का ठेका मिला। फिर साल 2006 में बिहार में छपरा और आरा के बीच कोसी नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज बनाया। इस प्रोजेक्ट की लागत 700 करोड़ रुपए थी। इस प्रोजेक्ट के साथ ही एसपी सिंगला की कंपनी पुल बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में गिनी जाने लगी। आज इस कंपनी के प्रोजेक्ट देश के 15 से ज्यादा राज्यों में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर अटल सेतु बनाने वाली कंपनियों में एसपी सिंगला भी शामिल रही है। कंपनी असम, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी में भी कई नदियों पर पुल बना रही है। एक खबर के मुताबिक कंपनी को अपने बेहतर काम के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। मसलन साल 2019 में बंगाल में हटनिया दोनिया नदी पर मुश्किल परिस्थितियों में पुल बनाने के लिए एक्सीलेंस अवार्ड। फिर साल 2020 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड मिला। कंपनी को लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड भी दिया है। लेकिन भागलपुर पुल हादसे में कंपनी की लापरवाही उजागर हुई है। 30 अप्रैल 2022 को पुल के पिलर नंबर 4, 5 और 6 का हिस्सा गिरा था। वजह बताई गई आंधी। तब कंपनी पर खराब गुणवत्ता वाले मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगा था। इसकी जांच के आदेश भी हुए, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कंपनी पटना शहर में लोहिया चक्रपथ नाम का एक रोड प्रोजेक्ट भी बना रही है। हालांकि इसे भी जून 2023 तक पूरा किया जाना था। ये कब तक पूरा हो पाएगा, अभी इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। मई 2020 में पटना के लोहिया चक्रपथ के निर्माण के दौरान कंक्रीट का स्लेब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में भी जांच हुई, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जिसको भी इस पुल को बनाने का ठेका दिया गया, वो इतनी देर क्यों कर रहा है? पुल को ठीक से नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए बार बार गिर रहा है। हमने विभाग के लोगों को कहा है कि एक्शन लीजिए। पुल ढहने की घटना के 2 दिन बाद सरकार ने पुल बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने कहा कि सरकार कंपनी पर FIR दर्ज करने और उसे ब्लैकलिस्ट करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को काम की क्वालिटी पर नजर न रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पुल गिरने के पीछे बीजेपी को बताया है। तो बीजेपी ने पूछा कि 1 साल में 2 बार पुल गिर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। आपको बता दें, बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है। इधर मसला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट में वकील मणि भूषण सेंगर ने जनहित याचिका दायर कर पुल के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मांग की है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए
और इस कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई जाए। हालिया मामले में अभी तक एसपी सिंगला कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।